तुम्हारा नया एम्प्लॉय तुम्हें ज्वाइन कर रहा है, फवाद। बहुत मासूम है बेचारा। मेरा असिस्टेंट था लेकिन इकरार ने उसे निकाल दिया। अब बस उसे इतना मत तंग करना कि अंकल को भी उसे निकालना पड़े। फवाद प्लीज, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि तुम अब भी उससे राब्ते में हो। तुम दोनों मिलके मेरे साथ क्या कर रहे हो? मैंने उसकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है, और जो इंसान किसी से प्यार करता है वो उससे झूठ नहीं बोल सकता। अब इकरार को देख लें आप, वो जैसा भी है लेकिन वो मुझसे झूठ नहीं बोलता। तुमने यहाँ आने का फैसला अच्छा किया है। मिस रुखसार, मैं आपसे अपनी की गई सारी गलतियों की माफी मांगना चाहता हूँ, या जो आपको लगता है कि मुझसे सरजद हुई, आपको तकलीफ पहुंची, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। नहीं फवाद, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आप प्लीज मेरी जिंदगी का पीछा छोड़ दें। ये आप क्या कर रही हैं? आपको जरा ख्याल भी है कि अगर राबिया जी को मेरे यहाँ आने का पता चल गया तो वो कभी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगी। फवाद, तुम अपनी मर्जी से आए हो यार। इसीलिए आया हूं कि आपसे माफी मांग सकूं, आपको समझा सकूं कि आपकी चॉइसेस गलत हैं। आप ये सब कुछ करके बाकियों का भी घर बर्बाद कर रही हैं और अपना भी। फवाद, मेरा घर तो तबाह हो चुका है। इकरार अब मेरा नहीं रहा और आज वो वकील के पास गया है। तुम्हें क्या लगता है क्यों गया है? अब मैं क्या कह सकता हूं? आपको भी तो कभी ये नहीं लगा कि किसी चीज में आपका कोई कसूर है? फवाद, मैंने क्या चाहा था कि इकरार सिर्फ मेरा बनकर रहे, तुम मेरे दोस्त बनकर रहो, लेकिन लोग तुम दोनों को मुझसे छीनना चाहते थे, बल्कि छीन चुके हैं। मेरे पास कुछ नहीं है। मिस रुखसार, आप हालात को वहां तक लेकर आई हैं जहां से मेरी वापसी बहुत मुश्किल हो गई। तो फिर क्यों वापस जा रहे हो? मैं तुम्हें सब प्रोवाइड करके दे रही हूँ। रुखसार, मेरा प्यार सिर्फ और सिर्फ राबिया जी हैं और उन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। वो एक कंफ्यूज औरत है, वहां से कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। फवाद, मोहब्बत उससे की जाती है जिसे मोहब्बत की कदर उसे नहीं है। मेरी एक फोन कॉल पर तो वो नाराज हो गई। हेलो मिस राबिया रहमान, बिल्कुल ठीक टाइम पर फोन किया है आपने। फवाद मेरे साथ मौजूद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मेरा उस रुखसार से कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, सिर्फ आप ही मेरी जिंदगी है। हर एक खुशी है ओझल, हर गम करीब है, हैरान। हेलो मिस राबिया रहमान, बिल्कुल ठीक टाइम पर फोन किया है आपने। फवाद मेरे साथ मौजूद है।
हो गया तुम्हारा मिशन सक्सेसफुल? मेरा ना कोई मिशन नहीं है, मैं सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ चाहता हूँ और इस पागलपनी की जिंदगी से दूर जाना चाहता हूँ। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि मुझसे दूर जाना चाहते हो? फाइनली तुमने एक्सेप्ट तो किया। पता है इकरार, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम मुझे पहचान नहीं सके। तुम एक कीचड़ भरी लाइफ पसंद करते हो जिसे तुम नॉर्मल लाइफ कहते हो। तुम मुझे डिजर्व नहीं करते। बिल्कुल, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। मेरे लिए रूबी ही अच्छी है और रहेगी। तो फिर जाओ अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपनी रूबी के पास, जो तुम्हें मुंह लगाना भी पसंद नहीं करती। चला जाऊंगा, लेकिन पहले तुमसे हिसाब तो चुकता कर लेना हिसाब बराबर जब चाहो। तुम्हारा नया दोस्त आया था। कौन? वही जिसे तुम चेक लिख लिख कर दे रहे हो। फवाद? बिल्कुल वही। उसे तो राबिया ने मना किया था यहाँ आने से, लेकिन वो आ गया मेरे पास। तुमने बुलाया था उसे? मेरे बुलाने से क्या होता है? अब तो वो तुम्हारा दोस्त है, कभी भी आ सकता है। उसके यहाँ आने के बाद राबिया का फोन आया, मैंने उसे बता दिया कि वो यहाँ है। पता नहीं क्यों गुस्से में फोन बंद कर दिया। जाओ ढूंढो उसे, मिलो उससे। आज की रात भारी होने वाली है उस पर। दोनों साथ मिलकर बैठोगे तो गम खत्म करने में आसानी होगी। हेलो। हेलो फवाद, तुम कहाँ पे हो? राबिया सिस बहुत परेशान है, तुम प्लीज आ जाओ। रूबी जी, अब कोई फायदा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अब शायद मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? राबिया सिस भी बहुत परेशान है, कुछ बता भी नहीं रही हैं। मैंने उनके प्यार का एतमाद तोड़ दिया है अपनी गलती की वजह से, और अब शायद उनको प्यार का लफ्ज भी जहर लगेगा। बात क्या हुई है, कुछ तो बताओ। थोड़ी देर पहले उनका फोन आया था। मैं रुखसार की तरफ था और रुखसार ने उन्हें बता दिया कि मैं उनके साथ हूं। मेरे प्यार की कहानी खत्म हो चुकी है। राबिया सिस, दरवाजा खोलें। रूबी प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन राबिया सिस, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलें। रूबी जिद मत करो, मैं अभी बात नहीं करूंगी, चली जाओ यहाँ से। प्लीज खोलें ना राबिया सिस। कहाँ हो भाई? कल पूरी रात फोन करता रहा हूं तुम्हें और फोन बंद था तुम्हारा। ये क्या हालत बना के रखी हुई तुमने?
फिक्र नहीं करो, वो घर पर नहीं है, रुखसार ऑफिस गई है, इसीलिए घर पे बुलाया तुम्हें। मैं ही पागल था जो रुखसार को समझाने चला है। माफी मांगी, मिन्नतें की, लेकिन उनको जरा भी तरस नहीं आया मुझ पे। तो मैं नहीं आना चाहिए था फवाद, तो तुम्हारे आसरे पर ही था कि तुम ही मेरे मसलों का हल करोगे। मुझे तो तुम ही में आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। इकरार साहब, सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं। राबिया जी फोन नहीं उठा रही और घर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। रूबी जी से बात करूं, वो तो राबिया जी के असर में है, तो रूबी राबिया जी की बात क्यों मानेगी? मैं तो समझा था कि तुम उन्हें मेरे लिए मनाओगे, पर अब लगता है कि मुझे जाकर मनाना पड़ेगा उन्हें तुम्हारे लिए। अब हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। ना आप उनके घर के करीब भटक सकते हैं और मुझे तो देखते ही गोली मार दी जाएगी। अब हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा फवाद। सबसे पहले एक काम करो कि शहरियार की नौकरी छोड़ो, ताकि रुखसार को तो थोड़ा झटका लगे। प्लीज, मुझ में अब ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं है। यार हौसला करो मेरे दोस्त। सच बताऊं इकरार साहब, ये आप ही का हौसला है कि आप इतने अरसे से उनके साथ रह रहे हैं। बात मेरे हाथ से निकल चुकी है फवाद, मेरा सब्र जवाब दे चुका है। ये आपका दिया हुआ चेक मेरे पास अमानत थी, आप इसे वापस रख लें। एक मिनट, एक काम करो, तुम इसे अपने पास रखो और रुखसार से मिलो और उसे बताओ कि मैंने ये चेक क्यों दिया है। मतलब यही चेक तुम्हारी कमजोरी था ना, कि राबिया को बता दिया अगर रुखसार ने कि मैंने तुम्हें ये चेक दिया था। लेकिन रुखसार को तो पता ही नहीं कि आपने ये चेक मुझे क्यों दिया था। यही तो बात है, तुम खामखा डर गए। उससे मिलो और उसे बताओ कि मैंने तुम्हें ये चेक इसलिए दिया है क्योंकि मैं अपना एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं और तुम्हें हेड बनाया मैंने उसके अखराजात के लिए ये चेक। तो फिर क्या होगा? फिर उससे ये होगा कि उसके शक की वजह खत्म हो जाएगी। बाकी मैं रूबी से बात करने की कोशिश करता हूं ना। इकरार, तुम अभी क्यों आ गए हो? वाह, इतना अनजान हो गया हूं मैं। न सलाम, न दुआ, न मुस्कुराहट। एक नजर प्यार से तो देख लो, शौहर हूं तुम्हारा। क्या एक नजर प्यार से देख लो? राबिया से इसका मूड वैसे ही फवाद की वजह से बहुत खराब है। खुद को कमरे में बंद किया हुआ और बाहर ही नहीं निकल रही हैं। उस बेचारे ने अब ऐसे क्या कर दिया? खैरियत तो है? सूरज किस तरफ से निकल रहा है और वो तुम्हारे लिए बेचारा कब से हो गया? रूबी, मुझे लगता है वो बेकसूर है। मैं खामखा उस पर शक करता रहा। अब तो तरस आता है मुझे उस पर। हाँ, मुझे भी आता है। शुक्र है कि तुम्हारे दिल से जो उसके लिए रंजिशें थी ना, वो निकल गई हैं। देखो रूबी, क्या करो, राबिया से साथ जाएंगी। अरे तो बीवी हो तुम मेरी, और तुम्हें कौन सा मैं भगा के लेके जा रहा हूँ। और वैसे भी जितना सदमा है ना उसे, वो नहीं आएगी, बल्कि अब तो फवाद के नाम की आहें भरेगी, आंसू टपकाएगी। तुम राबिया से इसका मजाक उड़ा रहे हो? अरे नहीं नहीं, मेरी तो अपनी आंखों में आंसू आ गए उसकी हालत का सोचकर। बहुत बदतमीज हो तुम। बदतमीजी की कहाँ है अभी? उन्हें पता भी लगा ना कि तुम यहाँ पे हो तो वो पुलिस को फोन करके बुला लेंगी। अरे मत सोचो इतना, मैं भी तो दिल बड़ा करके आया हूं ना। तुम ना अपनी तो बात ही नहीं करो। पहले तुम क्यों अकड़ दिखा रहे थे? और राबिया सिस भी ना राजी थी। तुम्हारी गर्दन में सरिया जो बड़े तुरम खान बने फिरते हो। और अब क्यों आए हो? तो मैं लेने आया हूं रूबी, अब तुम्हारे बगैर गुजारा नहीं होता। वैसे तुम कितने झूठे हो ना। अपनी जिंदगी तुम मजे से ना उस चहेती रुखसार के साथ गुजार रहे हो। ना मत लो उसका। वैसे भी ऐसे मौकों पर अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, और अनकरीब मैं तुम्हें खुशखबरी भी सुनाने वाला हूं।
अच्छा, तो तुम बाप बनने वाले हो? शरारती हो गई हो? हाँ, लगता है तुम्हारे कान पकड़ के खींचने पड़ेंगे। चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो कहीं बाहर चलते हैं। लेकिन राबिया सिस। अरे बंद है कमरे में, जब तक निकलेगी मैं छोड़ दूंगा। आ जाओ। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिनकी मिन्नतें समाजतें की जाती थी और वो तब भी नहीं आते थे, आज मेरा इंतजार किया जा रहा है। ये मैं क्या देख रही हूँ? रुखसार जी, कल मैंने आपके जाने के बाद बहुत सोचा और मुझे लगा कि आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अगर तरक्की करनी है तो मंजिल पर नजर रखनी है, और अगर ख्वाहिश पूरी करनी है तो फिर उसकी तरफ देखना है जो आपकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। कौन पूरी कर रहा है ख्वाहिश? जो इस वक्त मेरे सामने खड़ा है। फ्लर्ट कर रहे हो मेरे साथ? अरे नहीं मिस रुखसार, असल में मैं रोज रोज की चिक चिक से तंग आ गया था। आपके पास पैसा है, रुतबा है, मकाम है, और फिर आप मुझे अहमियत भी तो देती हैं। वो तो मैं ही पागल था जो राबिया जी के चक्कर में पड़ा रहा। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये बातें तुम कर रहे हो। एक दिन में इतना चेंज? सोच बदलते देर नहीं लगती। मैंने अपने डिप्रेशन को खैर बात कह दिया है और अब मैं शहरियार साहब के पास दिल लगाकर काम करूंगा। That's good। एक बात पूछूं? पूछे आप। ये उस दिन इकरार ने तुम्हें चेक क्यों दिया था? वो एक्चुअली पता नहीं क्यों इकरार साहब के दिल में क्या आया, उन्होंने मुझे कॉल करके घर पे बुलाया। पहले तो मैं डर गया कि पता नहीं अब कौन सी गलती की सजा देने वाले हैं मुझे। उन्होंने मुझसे कुछ डिस्कस किया और चेक निकाल कर मेरे हाथ में थमा दिया। कहने लगे कि अगला प्रोजेक्ट तुम लीड करोगे। और तुमने इतनी आसानी से चेक ले लिया? एक मौका था। फिर आप ही तो कहती हैं कि मौका जाया नहीं करना चाहिए। मेरी तवक्को से ज्यादा तेज बन रहे हो तुम। एनीवेज, तुम शहरियार साहब की नौकरी नहीं करोगे अब? सच पूछे तो मैंने वो चेक उनको वापस कर दिया था। मैं सच मान लूं? बिल्कुल सच मान लो। मतलब कोई और बात तो नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं। आप चाहें तो पूछ सकते हैं उनसे। ओके, चलो अंदर बैठ के बात करते हैं। कम। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना अच्छा महसूस कर रहा हूँ इस वक्त। सच में रूबी, आई मिस यू सो मच। देखो, अब मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम्हारी चिकनी चपड़ी बातों में आ जाऊं। मुझे अपना करियर बनाना है, और वैसे भी तुम तो मर्द हो, किसी भी वक्त बदल सकते हो। अगर बदलना होता तो तुम्हारे पास वापस क्यों आता? और वैसे भी मैंने राबिया से वादा किया है तुम्हें नया घर लेके देने का, जहां हम दोनों खुशियों का आशियाना बनाएंगे, रुखसार के साए से भी दूर। वो बर्दाश्त कर लेगी? जब वो मेरी जिंदगी से ही चली जाएगी तो तुम्हें कोई डर नहीं होगा। और वो कहाँ जाएगी? बस उसी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अब तुम जाओ, इससे पहले कि राबिया से आ जाए। अच्छा, मैं जा रहा हूँ। रात में कॉल का वेट करना मेरी, सही है?
बाय।